दोस्तों, कभी कभी किसी दूसरे के जुनून को देखकर आपके अंदर प्रेरणा जगती है और वही प्रेरणा आपके अंदर भी जुनून पैदा करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मैं बता दूं कि आप वीडियो को देख के आपको बकरी पालन का तरीका मालूम हो जाएगा कि कैसे बकरी पालन करते हैं और कैसे कम खर्च में बकरी पालन करें, साथ ही बकरी पालन की शुरुआत कैसे करें। सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से आप बकरी पालन करते हैं तो आप बहुत जल्द एक अच्छे स्केल पे अपने फार्म को पहुंचाएंगे और उस फार्म से एक अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। अभी आप एक 28 वर्षीय युवा से मिलने वाले हैं जो महज एक बकरी से बकरी पालन की शुरुआत हुई थी। अभी आप जो फार्म में संख्या देख रहे हैं, लगभग 100 के आसपास यहाँ जानवर हैं, बड़े छोटे मिलाकर। दोस्तों, बकरी पालन से साल का शुद्ध मुनाफा 5 लाख रुपए है। तो कंप्लीट जानकारी उनसे ही लेंगे, ऐसे धीरे धीरे करके इस स्केल पे वो पहुंचे। तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए आगे वीडियो में रहने वाली है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आपका भी हमारे फार्म पे स्वागत है। अपना नाम और यहाँ का कंप्लीट एड्रेस हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मेरा नाम दीपक साहू है, पोस्ट राका है, विकास खंड बेरला, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ और जिला जो है ये बेमेतरा का लगता है यही, और गांव का नाम कुरुद है। कुरुद। तो सबसे पहले ये बताइए कि जैसे बकरी पालन की आप शुरुआत किए तो आप बता रहे थे कि एक बकरी से बकरी पालन की शुरुआत किए। जी हाँ सर, हम एक ही बकरी से ही शुरुआत किए हैं। ये हम बकरी शुरुआत किए हैं सन 2019 दिसंबर से, और उसी से चल के जो है इतने जानवर फिर धीरे धीरे हुए हैं। हाँ, उसी से ही चल करके आज धीरे धीरे जो है उसी का बच्चे जो है बेच करके, और जैसे उसी से बकरी का बच्चा बेचे, फिर उसके बकरी का बच्चा बेचे तो फिर लेकर के आए नए बकरे, ऐसे कर करके खरीदी बिक्री करके आज इतना दूर पहुंचे हैं। तो के क्रम में आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने दर्शकों को भी बताएं ताकि वो भी सही तरीके से कैसे बकरी पालन करे सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये बताइए कि किस बकरी से आप बकरी पालन की शुरुआत किए थे। मैं आपको उस बकरी को दिखा देता हूँ। ये जो बकरी है इसकी मम्मी से हम लोग शुरुआत किए हैं। इसकी माता जी थी, उसी से शुरुआत किए थे। जी सर। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप जो इनके बच्चे जो उनके बच्चे जो मिले, जो उनसे मेमने आए, उसको बेचे, फिर और खरीदे, और ऐसे करके ये स्केल पे पहुंचे। हाँ, और जैसे खरीदी बिक्री शुरू करके आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी जो है बड़े छोटे मिलाकर लगभग कितनी संख्या है? ये तो जितने भी बड़े देख रहे हैं उसका संख्या तो 70 है अभी, और जैसे 1 से 1.5 महीने की बच्चे की बात करें तो 15 हैं, और जैसे अभी फिलहाल नए बच्चे में 1 हफ्ते का ही बात करें तो हम लोग 12 बच्चे हैं उसको भी। तो लगभग 100 के पार जो है टोटल बड़े छोटे मिला के संख्या हो जाएगी। जी सर, हम लोग 100 लगभग 100 पहुंच ही गया है। अब ये बताइए कि जैसे बकरी पालन करते हैं तो बकरी पालन से सालाना कितनी कमाई हो जाती है? अभी हम लोग देख रहे हैं तो अभी तो हम लोग गुना भाग कर रहे हैं तो 4 से 4.5-5 लाख के बीच में चला जाता है। ये शुद्ध मुनाफा हो जाता है। हाँ, ये तो अभी शुरुआत है हम लोगों का। जो शुरुआत हुआ उनका हम लोग अभी देख रहे हैं फार्म बनाए हैं। अब मतलब से ही और जो बकरी पालन से जो पैसे आए वो पीछे साइड में जो एक अच्छा फार्म आपने बनाया, इसी से बनाया है। इसी से बना हुआ है सब चीज। अब हम बात करते हैं, जैसे अभी हम आए तो आते ही हम देख रहे थे कि आप फार्म में लगे हुए थे, और सबसे पहले पानी वगैरह में कुछ मिला रहे थे, वो क्या था और क्यों दे रहे थे, हमारे दर्शकों को बताइए। वो तो नॉर्मल ही पानी है, और नॉर्मल उसमें नमक मिला दिए और 1 से 1.5 चम्मच जो है हल्दी मिक्स कर दिए। वो क्यों? वो जो है किसी बकरी का अगर सर्दी वगैरह रहता है तो नहीं होता है उसमें। अच्छा, इसलिए जैसे बकरी में कोई किसी का नाक दिख रहे थे, बह रहा था, तो उसके लिए जो है आप ये करके दे रहे थे। जी सर, उसी के लिए है। उसके अलावा फिर देख रहे थे कि पानी थोड़ा अगर कोई कम पी रहा था तो उसमें कुछ आप मिला रहे थे, पाउडर वगैरह, वो क्या था? वो मेथी का पाउडर था, गेहूं और फली वगैरह ऐसे करके हम उसको डलिया का बनाए हैं, सब मिक्स करके उसी को हल्का हल्का हम लोग डाल रहे थे। तो उससे क्या होता है? उसके बकरी जो पानी नहीं पीते हैं उसको उसमें नमक वगैरह सब चीज़ मिला हुआ है, उसको हम लोग डालते हैं तो उसी को जो सुगंध में पानी पी लेते हैं। जो मान लीजिए कि अगर जो नहीं पी रहा है तो वो भी पानी पी लेता है। जी सर। तो पानी जरूरी है पीना सबसे ज़्यादा। अगर दाना कम भी खाए, अगर पानी ज़्यादा पी रहे हैं तो बकरी जो है कभी बीमार नहीं पड़ेगी, तंदुरुस्त ही रहेगी, और हाजमा वाजमा सब इनका ठीक रहेगा। सब ठीक रहेगा। अब हम उसके अलावा देख रहे हैं कि उसके बाद जो है आप सरसों का खल
लिए और उसमें पानी डाल रहे थे और पैरा कुट्टी में मिला रहे थे, वो क्या था वो हमारे दर्शकों को बताइए। ये सरसों का खली आता है जो मार्केट से दुकान से मिल जाता है हम लोगों का, जो उसको क्या है पैरा का कुट्टी से हम लोग मिला देते हैं, अच्छे से उसको मिक्स कर दिए, उसी को हम लोग दिए हैं। उसके ऊपर से हम लोग थोड़ा थोड़ा चोकर हो गया और पशु आहार हो गया छिड़क दिए, उससे आसानी से बकरी खा लेती है। तो कंप्लीट रूप से पैरा कुट्टी पे ही आप पलाई करते हैं जानवरों की? जी सर, हम लोग पैरा की कुट्टी में अभी देख रहे हैं, जैसे अभी रहल आ गया, रहल का भूसा हो गया, चने का भूसा हो गया, वो जब आता है तो उसी से हम लोग देते हैं। अभी जो ठंडी का मौसम है नहीं मिल पाता है, तो अभी जो है हम लोग उसमें सरसों का खली मिला दिए, जैसे अभी आएगा, जैसे अरहर हो गया, जो भी भूसा आएगा उसको, गर्मी का दिन हो गया तो हम लोगों को खली का जरूरत नहीं पड़ता है, बिल्कुल दलहनी भूसा देंगे। हाँ, पूरे भूसे के साथ फिर उसको पैरा कुट्टी हो गया और भूसा मिक्स करके उसी को फिर दे देते हैं, खा लेते हैं आराम से। कहते हैं कि पैरा कुट्टी वगैरह अगर देने से जानवरों का ग्रोथ नहीं होता है। आप तो देख सकते हैं सर, वो कहने की बात है, वो तो सामने हम दिखा रहे हैं, जो भी है ग्रोथ है पूरा पूरा। तो दोस्तों हर आदमी का करने का जो है वो तरीका अलग होता है, और देखिए क्या होता है कि सुनी सुनाई बातों को नहीं, जब आप सामने से देखेंगे, जब आपका खुद का अनुभव होगा तो वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो एरिया है इसमें आप दिन के समय इसमें निकाल के खिलाते पिलाते हैं, और पीछे साइड में जो है आप फार्म बना के रखे हुए हैं। हाँ, ये हम लोग सुबह ही निकाल देते हैं। सुबह एक टाइम जो खाना पीना यहीं पे देना पड़ता है, खाना जो है पानी वगैरह यहीं पे दे करके 1 बजे के बाद इसको बाहर टहलाने के लिए निकाल देते हैं। थोड़ा सा चढ़ाई पे कर देते हैं, इससे क्या है स्वास्थ्य वगैरह इनका ठीक रहता है। हाँ, ये बकरी जो है टहलना चाहिए, टहलेगा तो पैर हाथ पैर वैर इसका जो तंदुरुस्त रहता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब कि एक टाइम जो है स्टॉल फीड पे रहती है और एक टाइम जो है वो चढ़ा देते हैं, तो उससे उनका बकरियों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, ग्रोथ वगैरह भी सही होता है। ठीक है सर, वो उसी में जो है चरने जाते हैं तो पैर वगैरह तंदुरुस्त रहता है, और जो टहलता है वो स्वस्थ रहते हैं बकरी। फिर एक जगह जो बैठे हैं, बैठे बैठे तो हम भी बैठे रहेंगे तो क्या होगा, आप तो जानते हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। हाँ, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं कि जैसे आप जो खिलाते हैं पैरा कुट्टी पे ही पलाई करते हैं और क्या क्या मिलाते हैं, तो लगभग क्या कॉस्टिंग आ जाता है, क्या खिलाने का खर्च आ जाता है? ये हम लोगों का कॉस्ट ज़्यादा नहीं आता है, 300 के अंदर अंदर ये पूरे खर्च में, एक दिन का हम लोगों का खर्च है उसमें हो जाता है। इतनी बकरियां 300 रुपए में ही पल जाती हैं एक दिन का? एक दिन में 300 रुपये के अंदर ही पल जाते हैं। तो कैसे पाल लेते हैं भाई, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। अब देखिए 1 से 1.5 किलो हम लोग इसमें सरसों का खली ले लिए, उसी में मलाई ले लिए, मलाई बोले तो पशु आहार। हाँ बिल्कुल, मलाई मतलब पशु आहार, यहाँ मलाई बोलते हैं। हमारे बिहार में अगर आप जाएंगे तो वो दूध वाला मलाई समझ जाएंगे, जिसे पशु आहार है, और उसमें हल्का सा चोकर छिड़क देते हैं। तो ये सब जो है ऐसे ही करके खिलाते हैं। और ये जो सरसों का खल वगैरह मार्केट से लाते हैं? ये सब आसानी से मार्केट से ही मिल जाता है हम लोगों को। अब हम देख रहे हैं कि उस साइड जो है आप मेमनों को अलग करके रखे हुए हैं, एक अलग से जो है खाट वगैरह जैसा बना दिए हैं और उसी में मेमनों को रखते हैं। थोड़ा सा चलिए वहाँ दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये जो बना हुआ है पुराना खाट है, इसमें हम लोग क्या किए हैं, बांस जो होता है इसको बांध दिए हैं और चारों तरफ से घेरा कर दिए हैं। तो ऐसा क्यों किया आपने? ये दूध पिलाने के बाद इसको इसी में हम लोग रख दिए। नीचे जो रहते हैं धूल वगैरह खाते हैं तो इसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, इसके अंदर रहता है तो स्वास्थ्य इसका अच्छे रहते हैं, इसीलिए जो है मिट्टी से इनको दूर रखते हैं। हाँ, इसलिए इसके मिट्टी से दूर रखने के लिए इसको हम लोग बनाए हैं। ये लोग इसको देख सकते हैं, किसी भी किसान भाई अपने हाथ से भी बना सकते हैं। बिल्कुल, ये जाली का इस्तेमाल करके और साइड साइड में फट्टी आप दे दिए हैं, आराम से सुरक्षित मेमने यहाँ रहेंगे। इसमें ज़्यादा खर्च तो नहीं आया है, ये केवल घर में ही रहे, ये सब तो घर में ही मिल जाता है हम लोगों के। और हम देख रहे हैं कि छोटा छोटा जो है एक ट्रे जो बॉटल होता है उसको काट के ही ट्रे का रूप आपने दे दिया है। ये ट्रे इसीलिए लगाए हैं कि मेमने पानी वगैरह इसी में से पी ले। साफ कर इसको जो है जिस समय पानी देते हैं उस समय साफ कर देते हैं, फिर इसी में पानी डाल देते हैं, बच्चे पानी पी लेते हैं। बिल्कुल, इसलिए जो सारा व्यवस्था जो है अंदर में ही आप करके रखे हुए हैं। जी सर। अब हम देख रहे हैं भाई साहब उधर जो है ट्रे में भी कुछ मेमने हैं, वो मेमने अलग क्यों हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए। मेमने ऐसा है कि हल्का फुल्का उसका तबीयत जो खराब रहता है उसको हम लोग अलग कर देते हैं, क्योंकि वो दूसरे जो मेमने में है ना उसको मत हो जाए। ये बच्चे तंदुरुस्त हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं है, सब बच्चे तंदुरुस्त हैं, ऐसे नहीं है कि कोई बच्चे तंदुरुस्त नहीं है। मात्र इसकी यही है कि हल्का सा इसको दस्त हो रहा था इसलिए अलग रख दिए हैं। तो इसलिए जो है इन मेमनों से जो है आप इनको अलग रखे कर दिए हैं। जी सर। और अलग अलग बिल्कुल दोस्तों देख सकते हैं अलग अलग ट्रे के अंदर जो है वो बंद करके रखे हुए। तो रात में फिर इनको अलग शिफ्ट करते होंगे? ये अलग शिफ्ट रहते हैं, वो अलग शिफ्ट रहते हैं। ये सब जो है आपका टोटल मैनेजमेंट है?
जी सर, ये जो हम लोग टोटल मैनेजमेंट है। और जैसे इन लोगों के जो स्वास्थ्य के बारे में बताएं, तो स्वास्थ्य के बारे में ये जो है अपने घर से ही दवाई पानी कर लेते हैं, बाहर से हम लोगों को डॉक्टर बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब थोड़ा सा आपके फार्म में चलते हैं। अंदर जो है फार्म आपने बनाया है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी मैनेज्ड वे में फार्म बनाया हुआ है, वो हमारे दर्शकों को चल के अंदर से दिखाते हैं। चलिए सर, ठीक है। दोस्तों ये जो है इनका फार्म है और हम लोग अब फार्म के अंदर इन कर गए हैं। और दीपक जी, ये जो फार्म बना हुआ है लगभग क्या लंबाई चौड़ाई है इसकी? इसका तो 60 फीट लंबाई है, 22 फीट चौड़ाई। 60 बाई 22 में बना हुआ है जी सर। अलग अलग सेक्शन आप करके बनाए हुए हैं। जी सर, इसमें जो है पाठा रहते हैं, जैसे कि 6-7 महीने का बकरी है वो इसमें रह जाते हैं, ठीक है। और जो बच्चे हैं रात में, बच्चे जो है रात में हम लोग इसमें रख देते हैं, इसको पूरे अच्छे तरीके से ढक देते हैं क्योंकि मच्छर वगैरह से सुरक्षित रहे। और जैसे 1 से 1.5 महीने का बच्चा है, 1.5 से 2 महीने का, वो यहीं टहलते रहते हैं, इसी में घूमते रहते हैं सर। और अलग अलग ऐसे ही करके आप 3-4 सेक्शन अलग अलग बनाए हुए हैं। ये जो है अपना यहाँ पे जो है प्रॉपर जो बच्चे देने वाली है 1 हफ्ते के अंदर, उसको हम लोग यहीं पे रख देते हैं। अब हम देख रहे हैं ये आप जो है आग वगैरह जला के रखे हुए हैं। ये जो है सर मच्छर, रात में जो है मच्छर परेशान करते हैं बकरियों को, ठीक है। इसको जला देते हैं तो मच्छर बहुत कम रहते हैं, तो इसीलिए जो है इसमें पहले ही से आप जला के रखे हुए हैं। धुआं जो इससे निकलेगा उससे जो है मच्छर वगैरह जानवरों को नहीं लगेगा, नहीं लगता है। ये जो अपना है ये वाला बकरे लोगों के लिए है, जितना भी बकरे हैं ये यहाँ पे ब्रीडर हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। ब्रीडर के साथ साथ जो भी बकरे हैं वो यहाँ रहते हैं, और जो बड़ा है वो यहाँ पे रहते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि ये जो आप इसमें जो चौकी जैसा लगाए हुए हैं, सिंपली जो फट्टा वगैरह है उसको ही ठोक के आपने बना दिया है। प्रॉपर ये हाथ से ही बनाए हुए हैं, हम लोग बाहर से मिस्त्री नहीं लाए हैं। और नीचे जो है मिट्टी है ना? नीचे मिट्टी है पूरा। और सिंपली जो आप घेरने का काम किए हैं, ये जो ईंट होती है सीमेंटेड ईंट, उसी का इस्तेमाल आप किए हुए हैं। हाँ जी सर, ये पूरा सीमेंट की वाले ईंट ही है। और कम खर्च हो इसलिए मिट्टी पे ही इसको जोड़ दिए। मिट्टी पे ही इसको जोड़ दिए हैं। अभी इसका प्रॉपर काम चालू था, पूरा काम हुआ नहीं है। जैसे इसका काम शुरू होगा तो ऊपर से हम लोग इसमें टीन लगाएंगे, ऊपर से जैसे जैसे पैसे और आएंगे हाँ पैसे आते जाएंगे, हम लोग उसके ऊपर से टीन लगाते हुए जाएंगे और जो पानी का बौछार है वो ना आए। बिल्कुल। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मिट्टी पे ही जोड़ के जो है ये सीमेंटेड जो ईंट होता है मिट्टी पे जोड़ के ही ये बना दिए हैं। तो ये सब तरीका होता है कैसे आप कम से कम खर्च करके एक बेहतर जो है शेड का निर्माण कर सकते हैं, कहाँ अच्छे तरीके से आपकी बकरियां कैसे रह सकती हैं, ये सब खुद के दिमाग का जो है आपका इजाद है। जी सर, पहले जो है मैं सिविल ठेकेदार का काम करता था। सिविल ठेकेदार पापा बोले कि अब घर पे ही रहना है, तो सिविल ठेकेदारी का काम छोड़ करके आज मैं बकरी पालन शुरू किया। हम लोग देखे कि एक बकरी से जैसे बढ़ते गया, कमाई अच्छे होते गया, तो मैं अपना सिविल ठेकेदार छोड़ करके आज मैं बकरी पालन शुरू किया हूँ। तो ये सब होता है और बकरी पालन में वास्तव में कमाई है, लेकिन इसके लिए आपके पास जानकारी होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। आप सीधे अगर आज इस फील्ड में उतरेंगे और सीधे आप सोचेंगे कि आप दीपक साहू जैसे बन जाएं, तो ये एक दिन में संभव नहीं है। धीरे धीरे ये अनुभव आता है और तब जाके आप ऐसे फार्मर आगे चल के बनते हैं। अब चलिए सर अंदर शेड में जो है चल के बात करते हैं। अब कहते हैं कि जब 1-2 बकरियां हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समूह में बकरियां रहती हैं तो रोग बीमारी का खतरा बना रहता है। तो उसके लिए क्या मैनेजमेंट आपके पास है, क्या करते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। इसमें देखिए सर, अगर किसी भी बकरी का तबीयत खराब हो जाए तो पहचानना ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर टहलाने ले गए, जैसे घर पे ही है, अलग से हम लोग देख लिए कि बकरी खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है, उसको अलग कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अलग करके उसको दवाई पानी वगैरह खिला देते हैं, फिर वो ठीक हो जाता है। और जैसे बोले तो ज़्यादा हम लोग को तबीयत खराब नहीं होता, इसलिए कि हम लोग सरसों का तेल, अभी हम लोग सरसों के तेल को हम लोग अच्छे से गर्म कर करके उसमें अजवाइन हो गया, लहसुन हो गया, वो सब मिक्स करके इसको रोज देना पड़ता है ताकि सर्दी वगैरह उनको ना हो, सर्दी वगैरह की दिक्कत नहीं होती इसमें। अब ये बताइए कि जैसे आप जब बकरी पालन की आप शुरुआत किए थे, तो शुरुआती दौर में क्या क्या समस्याएं आई थी? शुरुआती दौर में तो हम लोगों को बहुत समस्या आई थी। हम लोग क्या है, मेमने को बचा नहीं पा रहे थे, ठीक है। जब हम लोग धीरे धीरे वीडियो आप लोगों के देखते हुए चले गए, जैसे वीडियो देखते गए, फिर 1-2 जगह से ऐसी बात चलते गए, ट्रेनिंग लेते गए,
तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कि बच्चे मरने की आज तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। फिर अब अंत में जो लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो बकरी पालन करने की योजना बना रहे हैं, तो उन सभी को बकरी पालन से संबंधित एक मैसेज दे दीजिए। देखिए, बकरी पालने का मैसेज आप मेरे सामने ही देख रहे हैं, मैं कैसे करके किया हूँ। वो तो एकदम से नहीं हो पाता है, जो है हम थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है, 1 से 2 साल। मैं भी था कि बहुत जल्दी किया कि इसमें कमाई नहीं है, छोड़ देता हूँ, मैं इसी में बाहर चला गया था। फिर देखा कि बकरी बढ़ते गए, हम लोगों का पैसा आता गया। जैसे जैसे पैसा आता गया, हम लोगों को बाहर जो काम कर रहा था, मैं सिविल खुद ही ठेकेदार था, उसको छोड़ करके आज मैं बकरी पालन में शुरू किया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। ओके सर, धन्यवाद। दोस्तों, ये है दीपक साहू और ये वीडियो छत्तीसगढ़ बेमेतरा ज़िले से मैं बना रहा हूँ। काफ़ी अच्छे तरीके से ये फार्मिंग कर रहे हैं और इन्होंने सारा कुछ बताया। आज पहले शुरुआत किया, जैसे जैसे पैसे आए वैसे वैसे फार्म को धीरे धीरे ये बड़ा करते चले गए। तो दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रहेगा, आपके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, प्रयास रहेगा कि मैं जवाब दूं। और अगर दीपक जी आप वीडियो देखिएगा तो कमेंट जो अगर वैसे करें तो आप भी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है सर, कमेंट के हम जवाब दे देंगे। तो दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।